नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, आज 28 दिसंबर है। 28, 29, 30, 31 दिसंबर, 4 दिन इस महीने में और बाकी हैं और इस 4 दिन के बाद साल बदल जाएगा। 2024 से हम 2025 में प्रवेश करेंगे और 2025 के शुरुआती 3 दिन भी इसी सप्ताह में कवर होंगे, 1 और 2, 3 जनवरी। तो इस दौरान कैसा मौसम रहेगा पूरे महाराष्ट्र राज्य भर में, विदर्भ में या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोंकण गोवा में, आइए जानते हैं। बीते 2 दिनों के दौरान, 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में कई जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा हुई है। कुछ हिस्सों में, खासतौर पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इसमें वर्धा, अमरावती, नागपुर, यवतमाल, वाशिम, अकोला, बुल्ढाना, जलगांव, संभाजीनगर, इन भागों में कुछ जगहों पर हो सकता है कि ठीक बरसात हुई हो। अगर आप यहां से वीडियो देख रहे हैं या जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में पिछले 2-3 दिनों में कैसा मौसम रहा है, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके कि क्या अनुमान था और क्या वास्तव में देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर हम बरसात की बात करें या सर्दी की बात करें, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में अभी तक सर्दी का वो स्वाद आपने नहीं महसूस किया, नहीं चखा है, जो आमतौर पर दिसंबर के आखिर तक महाराष्ट्र के कई ज़िलों में लोगों को एहसास होता है, लोग अनुभव करते हैं। मुंबई में भी तापमान गिर जाता है, शीतलहर जैसी स्थितियां बनती हैं। पुणे, अहमदनगर, संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, बीड़, वाशिम से लेकर विदर्भ के तमाम हिस्सों तक भी सर्द हवाओं का असर रहता है। लेकिन इस बार क्योंकि पहाड़ों पर ही बर्फ़ कम पड़ी है, पहाड़ों पर कम बर्फ़ पड़ी, तो उसकी सर्दी नीचे तक पहुँचते पहुँचते उसका इम्पैक्ट कम हो जाता था। मध्य प्रदेश तक पहुँची हवा, कुछ समय तक पहुँची थी यहाँ पर, कुछ समय तक गुजरात में भी पहुँची थी, सर्दी बढ़ी थी, लेकिन उतनी निरंतरता और ज़्यादा दिनों तक ये स्थिति नहीं बनी रह पाई। तो अभी जो सिचुएशन बनी है, यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए महाराष्ट्र के ऊपर। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवा आ रही है और ऊपर से अब शुष्क हवा चलेगी, ठंडी। तो ये ठंडी और शुष्क हवा, साथ ही आर्द्र और अपेक्षाकृत कम सर्द हवा यहाँ पर आपस में मिलेंगी और इन हवाओं के कारण यहाँ पर कुछ बादल बनते रहेंगे अगले 3 दिन। आज संभावना रही होगी, आज कुछ जगहों पर यहाँ पर भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल रहे होंगे और कहीं कहीं पर बरसात हुई होगी। और कल परसों यानी 29 और 30 दिसंबर के दिन भी इस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी रह सकती हैं और कहीं कहीं पर हो सकता है पुणे में भी, अहमदनगर में भी, बीड़ में भी, ठाणे, नासिक, संभाजीनगर, जालना, यहां पर भी और इन रीजन्स में कहीं कहीं पर लाइट रेन देखने को मिल जाए, बहुत मामूली रेन बारिश। और बाकी जगहों पर कोंकण गोवा पूरा ड्राई रहेगा। सतारा, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। रायगढ़ में ड्राई वेदर रहेगा। पालघर में बारिश नहीं होगी। चंद्रपुर, गढ़चिरौली में संभावनाएं नहीं है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी अगले 2 दिन, और आज तो बीत गया दिन और कल 2 और दिन का ऐसा अनुमान है 29 और 30 दिसंबर का। उसके बाद 31 दिसंबर से महाराष्ट्र के ऊपर ठंडी हवाओं का असर बढ़ना शुरू होगा। और अभी जो मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे हम जीएफएस मॉडल की बात करें या अन्य मॉडल की बात करें, तो ज़्यादातर मॉडल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की हवा है वो महाराष्ट्र के ऊपर पहुंचनी कम हो जाएगी। और जैसे ही इस हवा को यहाँ पहुंचने से कोई भी परिस्थिति रोकेगी, तो उत्तर से जो हवा आ रही है उसको मौका मिलेगा धीरे धीरे मध्य प्रदेश और गुजरात को पार करने के बाद महाराष्ट्र पर पहुंचने का। तो महाराष्ट्र में अनुमान यह है कि कम से कम रायगढ़ और पुणे, बीड़, परभणी और हिंगोली, यवतमाल, चंद्रपुर, इसके ऊपर के जितने हिस्से हैं, इन भागों में जब ये उत्तर की पश्चिमी दिशा की शुष्क हवा आएगी, उत्तर की बेसिकली महाराष्ट्र में आते आते वो उत्तर की ही हवा हो जाती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा, आसमान साफ होगा। तो आप देखेंगे कि 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ये 4 दिन इस सप्ताह के ऐसे होंगे जब आसमान पूरे राज्य में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा और धूप अच्छी खिलेगी दिन में। सुबह के समय थोड़ा धुंध, कुहासा या कोहरा हो सकता है इन 2-3 दिनों के दौरान, अब से लेकर के। और उसके अलावा दिन में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा 31 से, और उन ठंडी हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा, साथ ही साथ दिन में भी गलन थोड़ा रहेगी। तो मौसम काफ़ी ठंडा होगा और मुझे लगता नहीं है कि जो मौसम अपेक्षित है, जिस तरह के मौसम की संभावना नज़र आ रही है, दिखाई पड़ रही है, वो मौसम महाराष्ट्र में किसी भी फसल के लिए चुनौती या नुकसान का कारण बनेगा। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह के मौसम से आपकी फसलों को फ़ायदा पहुंचेगा, किस तरह के मौसम से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा और फसल का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और दोस्तों, जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और एक वीडियो और डाल रहा हूँ जिसमें क्या अभी पिछले 2-3 दिनों में जो बरसात हुई, उससे बारिश के आंकड़ों में क्या परिवर्तन आया है, बीते 24 घंटों में कितनी बरसात हुई है, पूरे देश का एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में, आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।